सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश, आपके साथ आ चुके हैं लाइव। जल्दी से सारे स्टूडेंट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आज के सेशन में आने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो क्या आएगा आज? मज़ा। कैसा मज़ा आएगा चलिए बताते हैं। आज के सेशन की बात करें तो आज का सेशन हमारा होगा दशमलव को भिन्नों में और भिन्नों को दशमलव में परिवर्तन करना। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम कराएंगे और हमें यहाँ से शुरू करना है। अगर आपको दशमलव से भिन्नों में और भिन्नों को दशमलव में परिवर्तन करना नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है और साथ साथ ही नोट भी करते जाना है। क्या करना है? साथ साथ नोट करते जाना है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपको किसी चीज़ को करने की चाहत होती है तो वह आज उस चीज को आप बहुत जल्द से हासिल कर सकते हैं। उस चीज को आप बहुत जल्दी हासिल करेंगे। तो आज अपनी चाहत को यहां पर दिखाना भी है। क्या करना है? दिखाना भी है। देखते हैं कितने बंदे यहां पर, कितने स्टूडेंट यहां पर करके दिखाते हैं। और उसके बाद क्लास को बहुत कुछ सीख के जाना है। यहां से क्या करना है? आपको उस चाहत को यहां दिखाना है और यहां से कुछ सीख के आगे जाना है। तो चलिए भाई शुरू किया जाए आज का सेशन। तो चलिए अपनी अटेंडेंस लगा दो। और अटेंडेंस कैसे लगाओगे? आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है पाल क्लासेस B2R को। पास वाले बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस करके जाना है। हमें पता लग जाएगा कि फलाने के स्टूडेंट ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट की जाए। बहुत ही मजा आएगा। अब बिल्कुल अच्छे से समझना होगा तब। तो आज का चैप्टर हमारा रहेगा दशमलव से भिन्नों में और भिन्नों से दशमलव में परिवर्तन करना। आज हम इस सेशन पर बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से सीखना है और नोट करते चलना है। साथ ही साथ जहां पे समझ ना आए बिल्कुल आप कमेंट में जवाब देना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, फिर आपको बताएंगे कैसे हुआ है। तो कैसे करते हैं दशमलव भिन्न के बारे में। तो शुरू किया जाए। आप सारे बच्चे आ चुके हैं ना? अब बात करते हैं दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जिसके 10 या 10 के गुणक का होना अंश कोई भी पूर्णांक हो सकता है। दशमलव भिन्न की बात करें कि हर की बात करें तो हर मतलब 10 होगा या 10 के गुणक में होगा। अंश की बात करें, अंश कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो एक हमारे पास भिन्न है, तो सबसे पहले हम भिन्न को यहां पे पॉइंट डाल लीजिए। पॉइंट नंबर 1, भिन्नों को दशमलव में बनना परिवर्तित करेंगे। मान लो ये भिन्न है हमारे पास। अगर हम इसका, ये क्वेश्चन रहा, अगर हम इसको दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या करते थे अभी तक? हम दशमलव में परिवर्तन करने के लिए हम भाग करते थे। इसी टाइप से भाग करते थे, क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे इस संख्या को तो हमारा ये दशमलव में आ जाएगा। या क्योंकि 8 से 7 को भाग जाएगा नहीं तो हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 70 से ऊपर ना जाए, 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 70 से ऊपर जाता है तो सुन लो आपका गलत हो जाएगा, 70 के अंदर ही रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। 8 8 64, कितना बचा? 6। 8 8 64 बचा 6। यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे। अब भाग करेंगे फिर से 8 से 60 को। 8 7 56, बचे 4। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40। आंसर बिल्कुल कुछ नहीं शेष बच रहा है। ये हमारा आता है दशमलव भिन्नों में। भिन्नों को हमने अगर दशमलव में परिवर्तित किया तो ये आंसर इसका आया है।
तो राइट आंसर क्या होगा? 0.875, ये इसका राइट आंसर होगा। अभी तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए भी आता है, क्लास 10th के लिए भी आता है ये। इस चैप्टर क्लास 10th वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास अगला है। क्वेश्चन क्या रहेगा? 14 सही 1/15, 14 सही 1/15 को एक दशमलव संख्या में बदलें। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम 14 से 1/15 को दशमलव संख्या में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक 14 है, 14 हम ऐसे लिख लेंगे। या अगर ऐसे आपको संख्या मिलती है तो आपको क्या करना है, बीच में प्लस का निशान लगाना है, फिर 1/15। आप इस तरीके से, ये दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। एक यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हो। क्या करना है, आपको 15 को 1 के लिए भाग देना है, 15 को 1 के लिए भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। 1 के लिए अगर 15 से भाग करेंगे, 1 के लिए 15 से भाग करेंगे, यहाँ 0 पॉइंट लड़ाएंगे, एक 0 आ जाएगा। अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करें, एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे और पॉइंट एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे। अब भाग करेंगे, 15 छक्का 90, कितना बचा 10। एक 0 अगर यहाँ पे हम और बढ़ाएंगे, 15 छक्का 90, 0.6 आ गया यहाँ पे। अगर ऐसे हम यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 15 छक्का 90 फिर आएगा, यही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। कोई भी संख्या अगर पॉइंट के बाद 06060 अगर ऐसे आती है, या 7.77 आती है, लास्ट तक 77 चले या 88 चले, कोई भी संख्या ऐसे चलती है, तो वही हम 3 संख्या तक डिजिट लेते हैं। 3 संख्या के बाद उस संख्या को छोड़ भी सकते हैं, या स्टार्टिंग में छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आया 0.606, तो क्या करें, 14 ऐसे रखेंगे हम, प्लस में 0.06 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.14.06, यही इसका आंसर आएगा। और दूसरा क्या करते थे हम, 14 को ऐसे लिखा, दूसरी सेकंड विधि ये है, यहाँ 1 लिख लिया, प्लस के चिन्ह लगाया, 1/15 कर लिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, 14 गुणा 15 करेंगे, नीचे एलसीएम ले लिया तो, और यहाँ पे प्लस के 1 रहेगा बटे यहाँ 15। इसे हल करने पर जो भी आंसर प्राप्त होगा वो यही आंसर आएगा आपका, 14.06। नहीं मानता आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। साथ साथ अब क्या है, भिन्नों को, अभी दशमलव में है, दशमलव को भिन्नों में ही परिवर्तन करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, हम दोनों करके एक साथ चलेंगे, भिन्न में परिवर्तन करेंगे। क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है 2.45, यह हमारे पास क्वेश्चन है। अगर हम इसको भिन्न में परिवर्तन करें तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट से पहले की संख्या को प्लस लगा लेना है। 0 पॉइंट, अगर इस पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो नीचे क्या आता था, 45, ऐसे लिख लेंगे, 0.45 बट्टे में कुछ नहीं करेंगे, ऐसी तो लिखा है अभी। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट हट गया है, तो क्या आ गया, 2 प्लस के 4/5 अब इसको हल करेंगे, 2 ऐसे रहने देंगे, प्लस के 9 पंजे 45, 5 45, सॉरी
5 नेम 45, 5 दूनी 10, 0। ये संख्या आ गई है। अब 5 कोई डिवाइड नहीं हो सकता तो यहीं पे हम छोड़ देंगे 9/20। जब हमने बोला था कि इस संख्या को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इस संख्या को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 2 सही 9/20, यही हमारा भिन्न में आएगा। जब हम इस संख्या को अगर इस संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं, सेम ये कंडीशन बनी है, तो इसको भी हम इसी तरह से परिवर्तन कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये है 0.725, इसको कह रहा है भिन्नों में परिवर्तन करें। तो भिन्नों में परिवर्तन कैसे करेंगे? तो भिन्न में परिवर्तन हम इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको, 0.725 लिखना है। ऐसे पॉइंट को हटाएंगे, अपॉन में 1 2 3 0 आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे ऐसे भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 बचा या 5 चौक 20, 5 25, इस टाइप से आ गया 145/200, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 0 आ गया। राइट आंसर है यही। उनतीस बटे 40। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, इसे भिन्न में परिवर्तन करना है, भिन्नों को उसमें दशमलव में, दशमलव को भिन्न में, यही सेशन है ये। नहीं, इसको आप दोनों में कर सकते हो, एक जीएनबी में भी कर सकते हो, जवाहर नवोदय विद्यालय, और क्लास 10th में भी कर सकते हो। ये दोनों में आता है पूछने के लिए, तो आप दोनों में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 1/200, क्या है, 1 मिनट, 250। एक बटे क्वेश्चन अगला यही है, 1 मिनट बताता हूं। बिल्कुल सेशन को समझेंगे, बिल्कुल तभी समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। केवल क्या है, आपको जोड़ना, दशमलव को घटाना, भाग करना और गुणा करना, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2 का योग, मान लो 2 + के 2.9, दोनों का योग 3.01, ऐसा नहीं, अगला देखते हैं, 3.2 माइनस के 3.1 अंतर। इन दोनों का योग, इन दोनों का अंतर, का योग कितना आएगा? का योग, दोनों का योग कितना होगा फिर? बस यही आपसे घुमा के पूछ लिया। क्या है, पहले आपको इसमें से दोनों का योग कर लेना है, 2 दूनी 4, 4.9 आ जाएगा। योग की बात करें, इन दोनों के अंतर की बात करें, अंतर बस कुछ नहीं करना, 3.2, 3.1, इनमें से घटा देना आपको, 2 में से 1 गया, 1 पॉइंट यहीं लगाएंगे, 0.1। अब कह रहा है इनका अंतर ही आ गया, इन दोनों का जोड़, 9 सिपर हासिल 1, 4 1 5, यहाँ पे दशमलव कितने संख्या के बाद है? 1 के बाद, 1 के बाद लगा देंगे, यही हमारा इसका आंसर आएगा 5.0। क्या है, आपके दोनों का योग पहले पूछा उसने, फिर दोनों का अंतर पूछा, फिर दोनों का जो आंसर आया है उन दोनों का योग के बारे में बात की है। तो उन दोनों को योग का क्या आया? 5.0। योग की बात करें इस दोनों की तो 4.9, और इसके अंतर की बात करें तो 0.1, और दोनों के योग की बात करें
तो योग क्या आया 5.0, यही हमारा आंसर होगा। बस क्वेश्चन को घुमाया है और घुमा के आपको बस थोड़ा माइंड चेंज कर दिया कि आपको कैसे करना है। तो बिल्कुल आपको समझना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को हल करना है। 1.25 को ये हमारा अध्याय नंबर 6 है। एक 1.25 को सरलता रूप में लिखो, इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं चलो आज हम इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1.25 है, अब क्या पूछा सरलतम। आप अब सोचोगे सरलतम बारे तो मेरे को कराया नहीं, मुझे पता नहीं, कुछ नहीं। सरलतम सेम क्या है कि भिन्नों में ही बदलना है इसको। तो 1.25 को मैं से लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। कंडीशन ये कहते हैं अगर किसी भी संख्या का पॉइंट आप ऐसे बढ़ा घटाते हो हटाते हो, जितनी संख्या होती है उतनी अपॉन में जीरो आ जाते हैं। यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 जीरो ले लिए, 2 है तो 2 लेंगे, 1 है तो 1 लेंगे, नहीं है पॉइंट तो बिल्कुल कुछ लेना ही नहीं है। अब ये आ गया 125/100। अब भाग करेंगे हम, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 5 25, 5 20। राइट आंसर की बात करें 5/4, यही आंसर होगा इसका सरलतम रूप। इस तरह से आपको दशमलव भिन्न वाले भी अब बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। कितने लोगों को समझ में आया है जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में। और हाँ, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है पाल क्लासेस B2R, और पास में दिए गए बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है आगे की वो आपको सबसे पहले मिले, फर्स्ट नंबर। अब कहते नहीं है कि सबको चाहिए फर्स्ट नंबर आना, कोशिश कोई ना करे तो कैसे आ जाएगा। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जब आप कोशिश करोगे तभी आप फर्स्ट नंबर पर आ सकते हैं। आप कोशिश नहीं करोगे तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकते हो। यह मेरा वादा है, अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो मैं आपको बहुत आगे बढ़ा दूंगा, और नहीं करोगे तो हमारा क्या, नुकसान तुम्हारा ही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 0.64, इसको भिन्नों में परिवर्तन करना है। तो 0.64 को ऐसे लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 64 ऐसे लिखेंगे, 100 यहाँ लिखेंगे। क्या करना है, डिवाइड करना है। किस संख्या से कट रहा है ये पहले ये देखिए, कोई नहीं बड़ी संख्या से नहीं काटना, छोटी संख्या से ही काट सकते हो आप। 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 यानी कि 50 है। अभी 2 से और काट सकते हो, 16 25। आंसर की बात करें तो आंसर यही आएगा 16/25। अब ये संख्या नहीं कटेगी, ये तो अब दशमलव में चली जाएगी। तो ये राइट आंसर हमारा यही होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें हम 8.0005, ये क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन कह रहा है करके दिखाया ना है। 8.0005, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4, कितनी संख्या मैंने बताई है 4, 1 2 3 4। अब क्या करना है, ये आ गया 1 2 3 4 बट्टे 1000, 10,000 सॉरी। यहाँ काटेंगे 2 चौक 8, 0 0 0, नहीं कट रहा है ना, 10,000 आ गया है। ये संख्या हमारी नहीं कट रही है अभी। काटें, 5 से काटते हैं इसको, 5 से कम 5, और यहाँ पे कितना बचा 3, 5 छक्का 30, 1 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2000। क्या आ गया 16,001/1 2 3, यही इसका आंसर होगा। 5 से मैंने काटा इस संख्या को तभी कट गया।
तो राइट आंसर कितना आएगा 16,001/2000। अब चलें अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/10 को दशमलव भिन्नों में परिवर्तन करना। कैसे करेंगे इसको? अरे इसमें तो कुछ करना ही नहीं, अपॉन में 10 है, सीधे पॉइंट लगा देना है नीचे से। अगर अपॉन से हमें 0 हटाना है तो क्या करना है, 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हटाएंगे, एक 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, हल आंसर देख के ही बता सकते हो। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 36 माइनस के 115/100 और प्लस के 49/5, ये क्वेश्चन है, इसको हल करना है। तो 36 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, कोई फर्क नहीं। इस संख्या को अगर भाग देंगे तो कैसे करेंगे, 115 को भाग करेंगे, 115 भाग 100 से क्या करना है, 2 0 हटाना, सीधे यहाँ पे पॉइंट लगाना है, 2 संख्या के बाद 1.15 आ जाएगा। 1.15 प्लस के 49 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 45, 5 45 और यहाँ पे बचा आपका 4, सॉरी 4 बचा भी यहाँ पे 0, यानी कि 5 8 40। यहाँ पे करके देख लेते हैं, 49 को डिवाइड बाई 5, 5 45, 4 पॉइंट बढ़ाया, 0 बढ़ाया, 5 8 40, ये आना चाहिए। भाई क्वेश्चन में यहाँ गलत दे रखा है, 5 8 40 तो 9.8 आएगा। अगर इसके जोड़ने की घटाने की बात करें तो 36 में हम पहले प्लस 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 इक्वल क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस वाले जोड़ेंगे। 36 9 45.8 माइनस के 1.1 45.8 1.15 घटाएंगे, हमने बोला लास्ट में 0 बढ़ा लेते हैं संख्या को बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, यहाँ 1 ले लिया 2.5 मैंने पहले, तो यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे कितना आ गया, 5 में से 1 गया 4, 4 दशमलव वहीं रहेगा, यही इसका आंसर होगा 44.65, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें। 0.20, इसको अगर दशमलव में परिवर्तित करेंगे, भिन्नों में परिवर्तन करेंगे, क्या करना है, पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 2, 5 चौक 20, 50, 4/50, यही आंसर इसका होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको। और हाँ, इससे अब बिल्कुल आपको फिर से एक बार वीडियो देख सकते हो आप, ये आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप उसको दोबारा से देख सकते हो। अगर जहाँ पर समझ नहीं आता तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो। एक हमारा ग्रुप है, आप अगर ज्वाइन कराना चाहते हो ग्रुप में तो ज्वाइन हो सकते हो उसी कॉन्टैक्ट नंबर से। अगर आप मैसेज करोगे मुझे कि मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन कर दो, आपको वहाँ पे बहुत सारे फोटो इमेज मिलती रहेंगी और एक दूसरे से क्वेश्चन करने का मौका भी मिलेगा। तो हेलो गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो हम आप मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।